हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फैसल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल गाइड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप लोगों के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर का जानना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी ऐसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पे आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होता, तो फिर बाद में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, कुछ मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो दरमियाने लेवल पर है और कुछ मेडिकल कॉलेजेस की जो फ़ीस है वो कम है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ही अपना देखना होगा कि आप लोग कितनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं और आप किस मेडिकल कॉलेज में अपना MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम आप लोगों को इससे पहले अब्वा मेडिकल कॉलेज की फ़ीस के बारे में बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर उसको देखें। फिर अब आप लोग को इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे पास दूसरा मेडिकल कॉलेज जो है वो है अल अलीम मेडिकल कॉलेज, गुलाब देवी टीचिंग हॉस्पिटल, लाहौर। तो स्टूडेंट, आप लोग देखते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर ऑफ MBBS फॉर दी लोकल स्टूडेंट्स जो है वो आप लोगों के सामने इस टाइम ओपन कर लिए हमने। तो स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं कि हम आपको अब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी फ़ीस है और पर ईयर कितनी फ़ीस है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ऐसे समझ नहीं आती फ़ीस, तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इस टाइम अल अलीम मेडिकल कॉलेज की जो फ़ी की स्ट्रक्चर है वो ओपन है। तो आप लोग देख सकते हैं फ़ीस चार्जेस जो है, सबसे पहले हम ट्यूशन फ़ीस देते हैं, उसके बाद एडमिशन फ़ी देते हैं जो कि सिर्फ एक दफ़ा देनी होती है, उसके बाद PMDC रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़ीस होती है, उसके बाद टोटल फ़ी पर एनम होती है। दूसरा, आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्यूशन फ़ीस है वो फर्स्ट ईयर की वो है 16,50,000, जो कि 5% के साथ इंक्रीज़ होगी हर साल, ये जानना ज़रूरी है। दूसरे साल की जो फ़ीस है वो है 17,32,500, जो कि 5% एनुअल इंक्रीज़ होगी, मतलब हर साल इससे 5% इंक्रीज़ होती जाएगी। तो उसके बाद स्टूडेंट, अगर हम एडमिशन फ़ीस की बात करें तो वो 50,000 है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो वो 10,000 है और वेरिफिकेशन चार्जेस जो है वो 10,000 है। तो इस तरह टोटल जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस बन रही है वो 17,20,000 है और सेकेंड ईयर की जो टोटल फ़ीस है वो 17,32,500 है और थर्ड ईयर की जो टोटल फ़ीस है वो 18,19,125 है, जो कि 5% के साथ इंक्रीज़ भी होगी। इसके बाद हम अगले साल की देखते हैं, जो कि हमारे पास फोर्थ ईयर आ जाता है MBBS का। अब हम आपको इस टाइम अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में आगाह कर रहे हैं। आप लोग हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने फ़ीस स्ट्रक्चर ओपन किया हुआ है, अल अलीम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, गुलाब देवी टीचिंग हॉस्पिटल, लाहौर। तो फोर्थ ईयर की जो फ़ीस है वो 19,10,081 है और ये 5% एनुअल इंक्रीज़ के साथ बढ़ती रहेगी। और इसके अलावा स्टूडेंट, लास्ट ईयर की फ़ीस है वो हमारे पास जो है अब अल अलीम मेडिकल कॉलेज की वो तकरीबन 20 लाख प्लस है। तो स्टूडेंट, इसी तरह आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे अब वो मेडिकल कॉलेज की जो फ़ीस 1.5 करोड़ से ऊपर बनती है, तो अल अलीम मेडिकल कॉलेज की जो है वो फ़ीस 91,17,000 बनती है, या 91 अगर हम टोटल चार्जेस वगैरह मिला के देखें तो हमारे पास टोटल जो MBBS की फ़ीस है वो 91,87,291 बनती है, जो स्टूडेंट हमारे ख्याल से इस दौर में काफ़ी अच्छी फ़ीस है। तो आप लोगों को प्रेफरेंस कॉलेज में अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन आधी है बाकी अब्वा मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है, जिसकी 1,58,00,000 फ़ीस थी। तो यहाँ जो अल अलीम मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 91,87,291 बनती है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को इस मेडिकल कॉलेज को तो अपने प्रेफरेंस में नंबर 1 पर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है वो कुछ बेहतर है बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस की निस्बत, क्योंकि बाकी मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो 1 करोड़ प्लस है। उसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप लोगों के पास ऑप्शन फ़ी चार्जेस भी ऑप्शनल चार्जेस भी होते हैं, जिसमें मेस चार्जेस होता है। अगर आप लोग हॉस्टल ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को मेस के लिए भी देना पड़ सकता है और हॉस्टल की रिहाइश के लिए भी देना पड़ सकता है। तो हम देखते हैं कि हॉस्टल चार्जेस कितने और मेस चार्जेस कितने हैं, क्योंकि जो भी नया स्टूडेंट नया एडमिशन लेता है उसको हॉस्टल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे सिटीज़ से आते हैं और मेस भी उनको ज़रूरत होती है। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो लोकल होते हैं, वो उसी शहर के, तो उनको मेस और हॉस्टल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए उन्होंने ये चार्जेस ऑप्शनल रखे होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हॉस्टल रखते हो अल अलीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, तो आपको 3.5 लाख जो है वो हर साल का देना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोगों को 1,65,000 जो है वो मेस का भी हर साल देना पड़ेगा। स्टूडेंट, तो तकरीबन राउंड अबाउट 5,15,000 जो आपको 1 साल का देना पड़ेगा, जो कि हॉस्टल फ़ीस वगैरह का है। और उसके अलावा आप लोगों को टोटल ट्यूशन फ़ीस होगी वो 91,87,291 देनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखना है कि आप लोग किस मेडिकल कॉलेज में अफोर्ड कर सकते
सकते हैं, तो आप लोग उसी मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन कंफर्म कराना। उसके बाद स्टूडेंट अब हम आप लोगों को बताते हैं कि जो हमारे फॉरेन स्टूडेंट और ओवरसीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि उनका मेडिकल कॉलेज की फ़ीस कितनी है, तो उनको भी पता चलें कि उनकी जो फ़ीस है वो कितनी है अल-अली मेडिकल कॉलेज में। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं फॉरेन ओवरसीज़ स्टूडेंट्स जो है उनके लिए जो हमने लिस्ट ओपन कर दी है, जिसके लिए हम उनको बताएंगे कि उनकी टोटल फ़ीस कितनी है 5 सालों की। तो आप लोग देखते हैं स्टूडेंट फ़ी एंड चार्जेस ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 के। तो सबसे पहले हम ट्यूशन फ़ीस के बारे में देखेंगे। तो ट्यूशन फ़ीस तो स्टूडेंट आप लोगों को पता चले कि फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ीस जो है वो $11,000 है। याद रखिए कि ये PKR में नहीं, पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं, बल्कि डॉलर्स में ही देनी है। तो फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है उनकी वो है $11,000। सेकंड ईयर की जो फ़ीस है वो है $11,550, जो कि 5% के साथ इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा जो थर्ड ईयर की फ़ीस है वो है $12,128, जो कि 5% के साथ इंक्रीज़ होगी। इस तरह स्टूडेंट अगर हम एडमिशन फ़ीस देखें तो वो वन टाइम जो है वो $185 देनी है। उसके लिए टोटल फ़ीस पर एनम जो है वो 11,185 देनी है फर्स्ट ईयर की। तो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की जो टोटल फ़ीस है वो आप लोगों ने $11,185 देनी है। सेकंड ईयर की $11,550 देनी है। थर्ड ईयर की $12,128 देनी है। फोर्थ ईयर की $12,734 आप लोगों ने जो है वो फ़ीस देनी है। उसके अलावा स्टूडेंट जो फाइनल ईयर है आप लोगों का, उसमें भी आप लोगों को बताते हैं। उससे पहले आप लोगों को ये बता दें कि उन्होंने एक नोट इंस्ट्रक्शन भी दी हुआ है कि सम ऑफ 20,000 फॉर PMDC 10,000 विल बी चार्ज सेपरेटली। तो स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि डॉलर्स के अलावा जो है PMDC की 20,000 की पाकिस्तानी रुपीज़ में फ़ीस और 10,000 जो है रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी हम आपको पहले साल में ही चार्ज करेंगे, तो वो भी आप लोगों को देनी है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने डॉलर के साथ जो है वो 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ और 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ भी अल-अली मेडिकल कॉलेज वालों को देने हैं, जो कि एडमिशन के वक्त आप लोगों से पहले साल की फ़ीस के अंदर ही इंक्लूड कर देंगे। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, इस टाइम मैंने आप लोगों को अल-अली मेडिकल कॉलेज लाहौर की MBBS की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, जो कि हम लोकल फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं आपको। और हम आप लोगों को इस टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं जो कि फ़ॉरेन सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि जो लोकल सीट्स है वहाँ पर जो फ़ीस थी वो काफ़ी कम है अल-अली मेडिकल कॉलेज की एज़ कम्पेयर टू बाकी मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि बाकी मेडिकल कॉलेजेस में जो फ़ीस है वो 1 करोड़ प्लस हो चुकी है, लेकिन अल-अली में 91 लाख जो है वो फ़ीस है। तो आप लोगों ने यहाँ पर एडमिशन ले लेना है जिनका मेरिट अच्छा बन रहा है और उनको फ़ीस कम देनी है, तो वो अल-अली मेडिकल कॉलेज को ही प्रेफरेंस करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों को ने फ़ीस बचानी है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि MBBS जो है वो 1.5 करोड़ में जहाँ पर हो रहा है और दूसरी जगह पर 90 लाख में हो रहा है, तो आप लोग अपना 60 लाख 70 लाख बचा सकते हैं अपने पेरेंट्स का। क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि आप लोग कॉलेज सब भी अच्छे हैं, कॉलेज जो है वो कोई भी कॉलेज बुरा नहीं है, सब कॉलेज अच्छे होते हैं। तो आप लोगों ने फ़ीस के हिसाब से अपना कॉलेज देखना है। जिन लोगों को के पेरेंट्स जो है वो उनको जो है फ़ीस देने में मुश्किलात होती है, तो वो हमारी वीडियोज़ लाजमी देखें ताकि उनको पता चल सके कि किस मेडिकल कॉलेज की फ़ीस जो है वो कितनी है। तो स्टूडेंट आप लोगों को हमने अभी अल-अली मेडिकल कॉलेज की फ़ीस के बारे में बता रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो जो है वो समझ आ रही होगी और आप लोगों को फ़ीस की एक एक बात समझ आ रही होगी। क्योंकि कुछ फ़ीस जो है वो ऑप्शनल भी होती हैं, जो कि हमने आपको बताया है। इसके अलावा स्टूडेंट अल-अली मेडिकल कॉलेज वालों ने जो है वो फ़ीस सबमिशन पॉलिसी भी दी हुई है, जो कि MBBS क्लास फॉर दी सेशन 2023 है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि फ़ीस सबमिट पॉलिसी क्या है, ताकि इनमें मज़ीद कम होती है फ़ीस या नहीं होती। क्योंकि जो भी कुछ स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं जो कि फ़ीस में रिलैक्सेशन भी देते हैं, मतलब अगर जो उन्होंने जल्दी फ़ीस जमा करानी हो तो उनको 10% 15% जो है वो लेस भी कर देते हैं। तो ये भी जानना ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए स्टूडेंट, क्योंकि ये बात आप लोगों को और कोई भी नहीं बताता, सिर्फ हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हम आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और फुल रिसर्च करके आप लोगों को बताते हैं, जो चीज़ भी होती है ऑथेंटिक बिल्कुल। तो आप लोग देख सकते हैं कि एनुअल फ़ीस जो है वो फर्स्ट प्रूफ की MBBS की जो फुल एडवांस फ़ी पेमेंट है वो कितनी होगी। अगर तो 2 इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो कितने % डिक्रीज़ होगी, और 3 इंस्टॉलमेंट करते हैं तो कितनी % डिक्रीज़ होगी। तो स्टूडेंट अगर आप लोग फर्स्ट ईयर MBBS की जो फ़ीस है वो फुल पे कर देते हो जितनी उन्होंने कही हुई है, तो आप लोगों को वो 4% डिक्रीज़ कर देंगे। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को 4% डिक्रीज़ मिलेगा। अगर स्टूडेंट आप लोगों को वो 2 इंस्टॉलमेंट में कराते हैं तो फिर आप लोगों को फ़ीस जो है वो 2% डिक्रीज़ मिलेगी। अगर 4% डिक्रीज़ होगी फ़ीस, तो आप लोग देख सकते हैं कि 16,50,000 से आप लोगों की 15,84,000 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट,
और उसके अलावा अगर 2% डिक्रीज़ है तो फिर आपकी तकरीबन 16 लाख की रहेगी और 50,000 आप लोगों कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये भी देखना है कि आप लोग अगर फ़ीस जल्दी जमा करा देते हो और पूरी जमा करा देते हो तो आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 4% डिस्काउंट मिलेगा तो आपकी जो फ़ीस है वो टोटल मज़ीद कम हो जाएगी। अगर आप लोग टोटल फ़ीस 51 लाख है तो वो फिर 89 लाख पे आ जाएगी। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि अल-अलीम मेडिकल कॉलेज वालों की एक अच्छी बात है कि उन्होंने स्टूडेंट को रिलैक्सेशन दी हुई है ताकि स्टूडेंट जो है उनको फ़ीस कम से कम देनी पड़े। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ीस है, सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ीस, थर्ड इंस्टॉलमेंट ट्यूशन फ़ीस और फोर्थ इंस्टॉलमेंट ट्यूशन फ़ीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। टोटल फ़ीस जो है वो आप लोगों ने 16,54,000 देनी है। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि हम आपको इस टाइम अल-अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर की और गुलाब देवी टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर जो कि उनका हॉस्पिटल है उसकी MBBS की प्राइवेट फ़ीस के बारे में बता रहे हैं, और हम आप लोगों को उनकी सबमिशन पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं जो कि वो उन्होंने खुद दी हुई है कि इस तरह करके स्टूडेंट जो है वो इतने % फ़ीस कम करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने जब भी अल-अलीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोगों ने पहले जो फ़ीस है वो अगर आप लोगों के पास मौजूद है तो आप लोगों ने फुल फ़ीस जमा करा देनी है ताकि आप लोगों को 70 से 80 हज़ार जो है बच सके 4%। और अगर आप लोगों के पास मुकम्मल फ़ीस नहीं होती तो आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। तो ये भी इनको उनकी सहूलियत है कि आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी फ़ीस जमा करा सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इस जो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को दे रहे हैं अल-अलीम मेडिकल कॉलेज वाले, आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाना है इस चीज़ का, और आप लोगों ने इसको जो है ना फुल अपना इससे बेनिफिट लेना है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो स्टूडेंट हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है MBBS की जो फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में हम तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को डिस्कस करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट आप लोगों का साथ होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट हमारा साथ दें, इसमें हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलें क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे आपकी हेल्प और आप लोगों की हौसला अफजाई होती है। तो स्टूडेंट मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और इसके अलावा स्टूडेंट आप लोगों को किसी भी मेडिकल कॉलेज के बारे में, किसी की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो हम पहले फिर उस मेडिकल कॉलेज की फ़ीस डिस्कस कर लेंगे, जितने कमेंट ज़्यादा आएंगे तो हम उसी मेडिकल कॉलेज को फर्स्ट डिस्कस किया करेंगे, वरना हम सारे मेडिकल कॉलेजेस को ही डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।